Hello learners, welcome back to my YouTube channel Management by Miss Bushra. So, I make content on UGC NET GRF preparation, subject management paper code 17. My videos also focus on MBA, BBA, MCOM, BCOM students. So, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, so please go and subscribe to my channel. So, we are actually dealing with Unit 10 Entrepreneurship Development, and we have almost covered all the entire syllabus. And today will be the last lecture for Unit 10 Entrepreneurship Development. और आज के lecture का topic है Institutional Finance to Small Industries. So, it will cover financial institutions, commercial banks, cooperative banks, and microfinance. So, let us quickly start with the lecture. So first we are going to discuss the various institutions that provide finance to small scale industries. तो सबसे पहले हम बात करते हैं IFCI, that is Industrial Finance Corporation of India. ये स्टैब्लिश हुआ था 1948 में एंड इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल कंसर्न ऑफ इंडिया. तो जो मेन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे जो मैंने मेंशन की है वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, पहले हम कुछ इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करते हैं. दैट इज़ IFCI, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. आपको फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना है. और कब ये स्टैब्लिश हुआ था ये आपको पता होना चाहिए. तो इट वाज स्टैब्लिश इन 1948. ओके. और ये क्या करता है, इसके अलावा ये प्रोवाइड करता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द इंडस्ट्रियल कंसर्न्स ऑफ इंडिया. ओके. नाउ सेकंड आता है आपका IDBI. इसका फुल फॉर्म है दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इट वाज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1964. ओके, 1 जुलाई 1964 को ये स्टैब्लिश हुआ and it was established under the IDBI Act and it is a wholly owned subsidiary of RBI. तो अगेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक तो आपका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. 1 जुलाई 1964 को ये स्टैब्लिश हुआ. दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट. इट वॉज स्टैब्लिश अंडर द IDBI एक्ट के अंडर ये स्टैब्लिश हुआ एंड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI की है ये IDBI. So it has been assigned the role of the principal financial institutions for coordinating and play an important role for financing, promotion or developing industries. It has been assigned a special role to play in regard to industrial development. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ये प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह ये रोल प्ले करता है, कोऑर्डिनेट करता है फाइनेंशियल एड देने में, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऐसी इंडस्ट्रीज़ की प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए. तो नेक्स्ट आता है आपका ICICI. तो ICICI फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो ICICI जो है ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में आता है, राइट. 1955 में स्टैब्लिश हुआ है. इसका मेन जो प्राइमरी फंक्शन है वॉज इज टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू द प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर को ये डेवलपमेंट फाइनेंस प्रोवाइड करता है. इट इंकरेजेस एंड प्रमोट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मार्केट्स. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा NABARD which stands for National Bank for Agriculture. So NABARD stands for National Bank for Agriculture and Rural Development, and it provides credit for promotion of agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicraft and other rural crafts and other elite economic activities in rural areas with a view to promote and development and securing prosperity of rural areas. तो ये जो NABARD बैंक है बेसिकली ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है. मेनली इसका फोकस एरियाज कौन से, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटेज विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, हैंडीक्राफ्ट जो भी बना रही हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए, रूरल क्राफ्ट्स या उसी तरीके की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं या ऐसी जो भी यूनिट्स हैं जो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं रूरल एरियाज़ में, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है. ओके. नेक्स्ट आता है आपका IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये स्टैब्लिश हुआ था 1985 में. इसका जो मेन पर्पस था दैट इज टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज बाय गिविंग फाइनेंशियल हेल्प. तो IIBI जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स लोन्स इन एडवांस टू इंडस्ट्रियल कंपनीज. तो जो भी इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं उनको लोन्स प्रोवाइड करता है एडवांस में. और इट कैन underwrite stocks, shares, bonds and debentures. Okay,
इन सारी चीज़ में भी इंडल्ज है। एंड इट ऑल्सो गिव्स गारंटीज फॉर लोन्स और पेमेंट्स दैट इंडस्ट्रीज हैव टू मेक लेटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं आईआईबीआई की। नेक्स्ट आता है आपका एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस्टाब्लिश हुआ 1956 में अंडर एलआईसी एक्ट। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, LIC was created as a government owned corporation. Okay, so it took over the life insurance business from private companies and started managing it in line with national plans and priorities. In simple words हम कह सकते हैं LIC actually was formed to bring all life insurance under one roof and run it for the benefit of the people and the country's development. Life Insurance Corporation of India 1956 में स्टैब्लिश है LIC एक्ट के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब नेशनलाइज किया था लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को, तब LIC क्रिएट हुआ एज अ गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन। तो बेसिकली जितने भी लाइफ इंश्योरेंस वाले चीज़ों में लोग इन्वॉल्व हैं, तो मेन इसलिए फॉर्म हुआ ताकि हम एक रूफ के अंदर ये सारे लाइफ इंश्योरेंस को लेके आए एंड रन इट फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड कंट्रीज डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है आपका GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जनवरी 1973 में स्टैब्लिश हुआ है। अपार्ट फ्रॉम हैंडलिंग द जनरल इंश्योरेंस, GIC सब इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करता है, उनको टर्म लोन्स प्रोवाइड करके। जो भी इंडस्ट्रीज़ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं उनको टर्म लोन्स प्रोवाइड करेगा। बाकी इट ऑल्सो डायरेक्टली इन्वेस्ट करता है इन देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। या सिंपल वर्ड्स में GIC इंश्योरेंस के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ को की ग्रोथ में भी हेल्प कर रहा है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफर करके। नेक्स्ट आता है आपका एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जनवरी 1982 को इस्टेब्लिश हुआ है। ये मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि जितना भी हमारी कंट्री का इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसके प्रमोशन और उसकी फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। ये एक्चुअली मेनली एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, उनको हेल्प करता है इन कोऑर्डिनेटिंग विद अदर इंस्टीट्यूशन दैट फाइनेंस ट्रेड। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी भी यूनिट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। ऑल्सो जो भी ऐसी यूनिट्स जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हैं और उनको अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो भी जो है उसमें भी उनको हेल्प कर रहा है। ऑल्सो अंडरटेक्स प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नीडेड टू बूस्ट इंडियाज ट्रेड विद अदर कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो बेसिकली इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। उसका मेन एम है टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो कि ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि खादी विलेज ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जो कि हमें ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, उनको विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहा है और कुल मिला के सपोर्ट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट को। नेक्स्ट इज NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। ये 1955 में स्टैब्लिश हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव इसका है टू प्रमोट एंड डेवलपमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अक्रॉस द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग देम विद सपोर्ट, अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज टू ग्रो। नेक्स्ट इज SIDCs, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। ये SIDCs जो है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू स्टैब्लिश किए गए, सेटअप किए गए टू बेसिकली टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंकरेज करें मोर इन्वेस्टमेंट इन देयर स्टेट्स। ओके, तो ये जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है बेसिकली सारी स्टेट लेवल की जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प देके, टर्म लोन्स प्रोवाइड करके, अंडर राइटिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, गारंटी प्रोवाइड करके, कुल मिला के स्टेट लेवल में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बूस्ट कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ द वर्क ऑफ SIDCs। Then we have SSIDCs, State Small Industries Development Corporations. Basically वो undertake the again state governments के undertakings है, main responsibility इनकी है to support the need of small, tiny and cottage industries in the states and union territories. तो ये अगेन छोटे स्मॉल बिजनेसेस जो भी लोकल लेवल पे स्टेट लेवल पे हैं उनको ये फैसिलिटीज़ एंड जो भी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्रो कर पाए। And next we have SFC, State Financial Corporations. Actually, these were set up to provide finance and promote small and medium enterprises. तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए ही ये सेटअप की गई थी। इनका मेन एम है
to support balanced regional development, encourage more investment, create employment opportunities, help in expanding the ownership base of industries. तो कुल मिला के एस एफ सी जो है ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को, सो दैट ऐसी इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाए, पूरी कंट्रीज के हर स्टेट में ग्रो कर पाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स हम क्रिएट कर पाए। अभी हमने पढ़ा बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, हमने पढ़ा जो एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। दीज आर सम ऑफ द मेजर ऑल इंडिया लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। हम ऑलरेडी इनकी डिटेल पढ़ चुके हैं, सो आई विल जस्ट मेंशन दीज। IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक अभी हमने पढ़ा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस अभी हमने पढ़े, these all institutions were set up to provide finance and support these small scale industries, promote industrial growth, encourage exports and help these small businesses to develop all over the country. देन अभी हमने ये भी डिस्कस किए थे कि इसको हम ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं, ये स्टेट लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे फर्स्ट इज स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFCs, दूसरा था SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस, देन था SSIDCC, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। अगेन ये जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट लेवल के, ये फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल दोनों प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स refinance assistance for the rehabilitation of 6 small units and modernization of small scale industries. आप ये देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर है बैंक्स का। हमारे कंट्री में सबसे पहले आता है RBI, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है। देन इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं या नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं जो शेड्यूल बैंक्स है। अगेन ये दो कैटेगरीज के हैं, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में आपके जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे ICICI वगैरह, जितने भी आपके फॉरेन बैंक्स हैं, जितने भी आपके RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जिसका आप पेपर भी देते हो, निकलता है एग्जाम। तो ये जो चार तरीके के बैंक्स हैं, ये कमर्शियल बैंक्स के अंडर आते हैं, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन उसमें हमें मतलब हेल्प करते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट लेवल के हैं, SBI हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड जो बैंक्स है, नेशनलाइज एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे ICICI, HDFC एक्सेट्रा। फॉरेन बैंक्स हमारे होते हैं, देन रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स में अगेन ये तीन टाइप के हो सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स, ओके। एंड सी, अभी हम शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स को आगे हम बेसिकली उनमें डिफरेंस क्या हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो RBI एक्ट में लिस्टेड है और जो भी प्रॉपरली RBI रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एंड दे मेंटेन सम रिजर्व विद RBI, उनको हम शेड्यूल बैंक्स कहते हैं। और जो स्मॉलर बैंक्स जो कि RBI एक्ट में लिस्टेड नहीं है और उनको RBI के साथ कोई रिजर्व मेंटेन भी नहीं करना पड़ता, वो हमारे नॉन शेड्यूल बैंक्स में आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे शेड्यूल बैंक्स होते हैं, अगेन ये दो टाइप के हम देख सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि कमर्शियल कमर्शियल नाम लग गया तो ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स हैं, जो कि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे डिपॉजिट्स, लोन्स एक्सेट्रा। तो अगेन इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो होंगे जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, जैसे SBI एंड एसोसिएट बैंक्स, जैसे कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला जो कि अब SBI में ही मर्ज हो गया है। नेशनलाइज बैंक जैसे कि हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है।
अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जैसे हमारा आईडीबीआई बैंक है, इस अभी तो ये प्राइवेट हो गया है, जब ये प्राइवेट नहीं था तो पब्लिक सेक्टर बैंक में आता था। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जो हम जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो प्राइवेट पीपल या प्राइवेट कंपनी ओन करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक एक्सेट्रा। अब फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं जिनका हेड ऑफिस आउटसाइड इंडिया में है बट ब्रांचेस इंडिया में, जैसे हमारे सिटी बैंक है, एचएसबीसी है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, आरआरबीज। रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ऐसे स्मॉल बैंक्स हैं बेसिकली, जो कि हमारे विलेजेस में सेटअप होते हैं या छोटे टाउन्स वगैरह में सेटअप किए जाते हैं। और बेसिकली ये बैंक्स जो है फार्मर्स और रूरल पीपल को हेल्प करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं एक प्राथमा बैंक है, आर्यवर्त बैंक है। ठीक है। फिर आते हैं आपके कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये बैंक्स जो है ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि मेंबर्स हैं वो ओन करते हैं, बेसिकली टू हेल्प ईच अदर rather than making big profits। तो इसमें अगेन हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में हमारा फॉर एग्जांपल लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया। अदर कोऑपरेटिव बैंक्स में जैसे हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लाइक सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक हो गया। ठीक है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो है हमारे they were very small local banks not included in the RBI's schedule list. They are rare nowadays. For example, some small local area banks in rural parts of India. See, first of all, let us discuss the difference between scheduled banks and non-scheduled banks. Okay. तो सबसे पहले इंक्लूजन देखिए। शेड्यूल बैंक्स वो हैं जो कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड है। ठीक। नॉन शेड्यूल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो कि आरबीआई एक्ट पे लिस्टेड नहीं है। नाउ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो शेड्यूल बैंक्स के पास एटलीस्ट 5 लाख पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए एज पर आरबीआई एक्ट। और नॉन शेड्यूल बैंक्स ने ऐसा कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई की अगर हम बात करें तो शेड्यूल बैंक्स जो है दे कैन डायरेक्टली बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई ड्यूरिंग इमरजेंसी या लिक्विडिटी शॉर्टेज। और नॉन शेड्यूल बैंक्स के पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है, वो डायरेक्टली आरबीआई से बोरो नहीं कर सकते। सीआरआर की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पे जो शेड्यूल बैंक्स होते हैं जितने भी, उनको अपना एक पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट्स जिसको हम सीआरआर बोल रहे हैं वो आरबीआई के साथ it must keep a part of their deposits that is CRR with RBI। और नॉन शेड्यूल बैंक्स को ऐसा कोई नहीं करना है, वो अपने पास ही रखेंगे, आरबीआई के पास नहीं मेंटेन करेंगे। रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो शेड्यूल बैंक्स जो है फुल रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ आरबीआई के अंदर आते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक्स के पास आरबीआई लिमिटेड सुपरविजन करती है उन्हें। स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करें अगर हम तो शेड्यूल बैंक्स ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल नेशनल या इंटरनेशनल, और नॉन शेड्यूल बैंक जो होते हैं स्मॉल स्केल लोकल या रीजनल लेवल पे ऑपरेट होते हैं। शेड्यूल बैंक्स में आपके एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कैनरा बैंक आ जाएगा। नॉन शेड्यूल बैंक्स में आपके एरिया बैंक, स्मॉल प्राइवेट बैंक्स, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन शेड्यूल बैंक्स में आ जाएगी। Now we are going to discuss the 5 banks जो कि easy business loans provide करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को और छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। तो सबसे पहले आता है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ये इजी बिजनेस लोन्स देता है एमएसएमईज को। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में फाउंड किया गया था और ये वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि फाइनेंसिंग सपोर्ट एमएसएमईज और एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कर रहा है, स्पेशली उनके वर्किंग कैपिटल नीड्स और बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो हम बात करते हैं जो कुछ स्कीम्स बैंक ऑफ बड़ौदा की है फॉर एमएसएमईज। तो फर्स्ट वन इज बड़ौदा एसएमई लोन पैक। ये आपको नाम बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़ौदा एसएमई लोन पैक क्या है? ये एक हैसल फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म नीड्स दोनों के लिए। और इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट कि किस तरीके का बिजनेस है, कैश फ्लो, सीजनल ट्रेंड्स या अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स क्या है।
दूसरा आता है आपका एमएसएमई कैपेक्स लोन। एमएसएमई कैपेक्स लोन बेसिकली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफर करता है इन बिजनेस में। तो ये सारे जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीनरी, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ पावर प्लांट्स, इन सारे खर्चों को उठाता है एमएसएमई कैपेक्स लोन। फिर आता है आपका एसएमई शॉर्ट टर्म लोन एंड एसएमई मीडियम टर्म लोन। तो ये प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बिजनेस नीड्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। आता है हमारा सेकंड जो बैंक है हमारा, वो है यस बैंक। यस बैंक जो कि एमएसएमई लोन स्कीम्स प्रोवाइड करता है। 2004 में फाउंड किया गया है। यस बैंक ऑफर वेरियस लोन स्कीम्स टू सपोर्ट एमएसएमईज एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो सम ऑफ देम आर जीईसीएल, गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ये स्पेशल एमएसएमई लोन है जो कि 100% गारंटी प्रोवाइड करता है। गारंटी लेता है, इज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGDC। तो इट इज गिवन एज अ एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन टू एलिजिबल MSMEs। दूसरा इसी में यस बैंक में मेन स्कीम है स्मार्ट एज, जो कि MSMEs को हेल्प करते हैं विद इजी फाइनेंस फॉर वर्किंग कैपिटल एंड बिजनेस नीड। यहाँ पे जो क्रेडिट लिमिट है वो 1 करोड़ से 3 करोड़ है बेस्ड ऑन स्कोर कार्ड लिंक्ड असेसमेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्मार्ट ओवरड्राफ्ट। तो ये प्रोवाइड करता है वर्किंग कैपिटल अप टू 1 करोड़ विदाउट नीडिंग अ बैलेंस शीट। इट इज अवेलेबल टू MSMEs in manufacturing and trading as well as professionals like doctors, CAs, engineers and architects. देन फोर्थ स्कीम जो है इसमें कैशबैक लेंडिंग प्रोग्राम। ये नॉन फंड बेस्ड स्कीम है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट और बाइस क्रेडिट। अगेन जो LC लेटर ऑफ क्रेडिट है कैन बी अवेल्ड फॉर 180 डेज अप टू 3 years। सी बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा MSME, यस बैंक की जो MSME लोन स्कीम्स हैं, तो यस बैंक ने डिफरेंट मतलब डिफरेंट लोन्स प्रोवाइड करता है MSMEs को। जैसे कि अभी हमने पढ़ा GECL, तो गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, ये एक स्पेशल इमरजेंसी लोन है MSME के लिए, जहाँ पे 100% गारंटी कौन लेता है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। तो ये कुल मिला के हेल्प करता है स्मॉल बिजनेसेस जो कि क्राइसिस सिचुएशन में, वर्स्ट सिचुएशन में डील कर रहे हैं, by giving them some extra working capital। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या, कोई स्मॉल शॉप है which is struggling after COVID, so it could take this loan for stock purchase। जो दूसरा हमने पढ़ा था स्मार्ट एज लोन, तो ये बेसिकली MSMEs के लिए है जहाँ पे जिनका कैश टर्नओवर विद कैश टर्नओवर। सो क्रेडिट लिमिट यहाँ पे 10 लाख की है, टिल 10 लाख से 2 करोड़ की है बेस्ड ऑन स्कोर कार्ड लिंक्ड असेसमेंट। सो स्कोर कार्ड लिंक्ड असेसमेंट मतलब यहाँ पे बैंक चेक करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को। जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर है नीडिंग एक्स्ट्रा फंड्स फॉर रॉ मटेरियल्स। थर्ड हमने पढ़ा स्मार्ट ओवरड्राफ्ट। तो ये फ्लेक्सिबल क्रेडिट प्रोवाइड करता है फॉर वर्किंग कैपिटल और बिजनेस नीड्स दोनों के लिए। तो इट इज़ अवेलेबल टू MSMEs, प्रोफेशनल्स जैसे कि डॉक्टर्स, सीएस, इंजीनियर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। इसकी लिमिट 1 करोड़ है विदाउट शोइंग अ बैलेंस शीट। जैसे कि एक डॉक्टर है हु वांट्स एक्स्ट्रा मनी टू सेट अप अ न्यू क्लिनिक, तो वो स्मार्ट ओवरड्राफ्ट वाला जो यस बैंक का लोन है वो ले सकते हैं। ठीक है। फोर्थ आता है कैश बैक लोन्स। तो कैश बैंक लोन्स क्या है, लोन इज गिवन अगेंस्ट सम फिक्स डिपॉजिट्स और कैश एज अ सिक्योरिटी। तो सेफर फॉर बोथ बैंक एंड दी बोरोअर। जैसे बिजनेसमैन है जो कि अपनी फिक्स डिपॉजिट FD को प्लेज कर रहा है फॉर 5 lakhs टू गेट अ लोन। ठीक है। फिर आता है आपका नॉन फंड बेस्ड फाइनेंस। तो ये कैसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इन द फॉर्म ऑफ LC लेटर ऑफ क्रेडिट या बायस क्रेडिट, जो कि हम ट्रेड में LC को यूज़ करते हैं या बायस क्रेडिट में यूज़ करते हैं। तो ये वैलिड क्या है, 180 डेज के लिए, अप टू 180 डेज से 3 years के लिए वैलिड है। जैसे मान लीजिए कि एक्सपोर्टर या इम्पोर्टर है टेकिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू बाय गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। ओके। नेक्स्ट जो थर्ड बैंक आता है वो आता है आपका HDFC बैंक, प्रोवाइडिंग MSME विद लोन स्कीम्स। तो HDFC बैंक जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। तो इट प्रोवाइड डिफरेंट लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस एंड MSMEs टू हेल्प देम रन एंड ग्रो। सो द फर्स्ट वन इज वर्किंग कैपिटल लोन्स। ये जो लोन्स है ये फॉर इट इज़ फॉर डे टू डे बिजनेस नीड्स एंड यहाँ पे क्विक प्रोसेसिंग होती है थ्रू अ डेडिकेटेड मैनेजर, कवर्स मैनी फैसिलिटीज जैसे कि कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, पैकिंग क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, बिल डिस्काउंटिंग एक्सेट्रा।
दूसरा आता है हमारा बिजनेस लोन्स जो कि है फॉर बिजनेस नीड्स अप टू 50 लाख। यहाँ पे कोई कोलैटरल की या गारंटर की ज़रूरत नहीं है। इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू ट्रांसफर योर लोन बैलेंस फ्रॉम अनदर बैंक टू HDFC। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबल रीपेमेंट एंड परमानेंट लोन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, एक शॉप ओनर है जो कि लोन ले सकते हैं यहाँ पे टू रीनोवेट द शॉप और बाय मोर स्टॉक। ठीक है। थर्ड आता है आपका टर्म लोन्स। ये बेसिकली बिगर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोन्स है। यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड अप टू 5 ईयर्स है। जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हमें पैसे चाहिए, मशीनरी परचेज करना है, कोई इक्विपमेंट या फिक्स एसेट्स परचेज करना है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस इट ऑफर शॉर्ट टर्म फाइनेंस फॉर मीन्स फ्यू मंथ्स से 1 ईयर तक के लोन के लिए भी, जिसका रीपेमेंट पीरियड है। एंड एग्जाम्पल मान लीजिए एक स्मॉल फैक्ट्री बाइंग अ न्यू मशीन फॉर प्रोडक्शन। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है ICICI बैंक। तो ICICI बैंक जो है बेसिकली एक वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत इसका अच्छा रेपुटेशन है। एंड इसका रजिस्टर्ड ऑफिस आपका वडोदरा गुजरात में है एंड कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड लोन प्रोडक्ट्स स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी, स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए भी। बेसिकली जो एम है इट इज़ टू गिव इजी फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ओके। देन नेक्स्ट इज बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनलाइज बैंक है जो कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ये स्पेशल MSME फोकस स्कीम्स प्रोवाइड करती है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स आर CGT MSE scheme, which is Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. You should remember all the full form. So this scheme helps the small businesses to get loans without giving any collateral. Okay. Next is Star MSME e-rickshaw scheme. It is actually a loan for buying e-rickshaw, especially for self-employment. Then we have Star Weaver Mudra scheme. It provides loan facility for weavers under the Mudra Yojana. Then is Star Startup Scheme. It helps new entrepreneurs or startups with funding support. Then we have Star MSME GST Plus Scheme. It provides loan for MSME based on GST returns. Then we have Star Weaver Credit Card Scheme. It is a credit facility for handloom weavers to meet working capital needs. Now we have the functions of cooperative banks. तो जैसे मैंने बताया था कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम मेंबर्स बोल रहे हैं, वो सब मिलके उसके थ्रू ये कोऑपरेटिव बैंक सेटअप हुए हैं। ऑल आर कमिंग टुगेदर फॉर सम कॉमन पर्पस। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जिस तरीके से होती हैं, जैसे अमूल की कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसी तरीके से हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं। तो उसके बेसिकली फंक्शन क्या है हम इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज टू सपोर्ट पीपल विद स्मॉल मीन्स। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनको छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसे मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है विद पीपल विद लिमिटेड इनकम। सेकेंड आता है आपके जिनकी भी लेस इनकम है, उनको फेयर रेट्स पे लोन प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्ट करता है मनी लेंडर्स को एंड हु चार्ज वेरी हाई इंटरेस्ट। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अ पुअर फार्मर कैन टेक अ लोन फॉर सीड्स इंस्टेड ऑफ बोरोइंग फ्रॉम अ मनी लेंडर। ओके। सेकेंड इज सुपरविजन ऑफ सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं दे गाइड एंड चेक द वर्क ऑफ एफिलिएटेड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दिस इंश्योर्स प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स एंड स्मूथ फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, it can get financial and operational support from a cooperative bank. थर्ड आता है रूरल फाइनेंसिंग। तो दे प्रोवाइड लोन्स इन विलेजेस फॉर फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक क्रॉप प्रोडक्शन, कैटल रियरिंग, पोल्ट्री हैचिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो रेट पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं बैंक्स को। मान लीजिए एक पोल्ट्री फार्मर है, जो इट कैन टेक अ स्मॉल लोन टू बाय चिक्स एंड फीड। फोर्थ इज अर्बन फाइनेंसिंग। तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स अगेन लोन्स प्रोवाइड करते हैं सिटीज़ में, जो कि स्मॉल बिजनेसेस या हाउसिंग या पर्सनल नीड्स एंड इंडस्ट्रीज के लिए। फॉर एग्जांपल, a shopkeeper in a city gets a loan to expand his small grocery shop.
Fifth is mobilization of fund. To cooperative banks again collect money from their members, or they invest these funds and pay interest to the members on their deposits. Example, मान लीजिए members deposit savings, bank lend to others and members can earn interest. Lastly, we have microfinance institutions. तो माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एमएफआईज जो है बेसिकली फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करती हैं लोगों को जिनके पास यू नो who do not have access to traditional banking facilities. तो ये जो लोन्स हैं इनको हम माइक्रो लोन्स भी कहते हैं और हेल्प करते हैं ये जो बहुत ही गरीब या लो इनकम ग्रुप है उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए या छोटे मोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए या उनकी ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो स्मॉल लोन्स कितने क्या होगा ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। करेंटली इस वक्त इंडिया में लोन्स जो कि 3 लाख के बिलो हैं उनको हम माइक्रो लोन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगेन MFIs in India. So prominent MFIs in India are Equitas, Small Finance Bank, ESAF, Microfinance and Investments Private Limited, then Fusion, Annapurna, Rohan, BSS, Ashirvad, Cashport, Microcredit. So in today's lecture we have discussed various financial institutions जो कि हमें financial help provide कर रहे हैं. We discussed the structure of banks and this was the last lecture of unit number 10 entrepreneurship development. If you have any doubt, so please post it in the comment section. If you want a lecture on some specific topic, then please post it in the comment section. I hope you would have understood today's lecture. Please motivate me by simply pressing the like button, the share and subscribe button. And thank you so much for watching. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please go and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.